So friends, today in this video we'll study other methods of asexual reproduction. आज जिस मेथड की हम बात करेंगे वो है बडिंग। बडिंग जो है ये वो मेथड ऑफ इट इज दैट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ स्मॉल आउटग्रोथ अराइजेस ऑन द पेरेंट्स बॉडी। पेरेंट की जो बॉडी है उस पर एक स्मॉल आउटग्रोथ जो है अराइज हो जाता है और उसको हम बड बोलते हैं। फिर ये बड जो है ये या तो पेरेंट की बॉडी पे ही रहेगा या पेरेंट की बॉडी से डिटेच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल बडिंग की है वो है यीस्ट। यीस्ट में क्या आप जानते हैं, यीस्ट एक सिंगल सेल्ड जो है ऑर्गेनिज्म है। इसको फंगस में रखा गया है, प्रोटिस्टेंट्स में नहीं रखा गया है। अब यीस्ट जो है एक सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस यीस्ट की आप देख सकते हैं यहाँ पर इट कंटेन्स अ स्मॉल वैक्यूल और एक न्यूक्लियस होता है। इस यीस्ट में क्या होता है, बडिंग होती है। क्या हो जाता है कि स्मॉल प्रोट्यूबरेंस, एक छोटा सा प्रोट्यूबरेंस जो है अराइज हो जाता है बॉडी पे, और उस दौरान क्या होता है जो यीस्ट का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इलोंगेट्स, इट डिवाइड्स। देन सी ये जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है इनटू दिस बड एंड अल्टीमेटली दिस बड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट। ये छोटा है लेकिन बाद में क्या होगा, व्हेन इट गेट्स डिटैच्ड इट विल रीग्रो इन इट्स साइज एंड एज इट वी सी फ्रॉम अ सिंगल सेल वी हैव गॉट टू सेल, वी हैव ऑब्टेन्ड टू सेल्स। जहां तक यीस्ट का ताल्लुक है, यीस्ट में जो बडिंग है इट इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ फिशन। यीस्ट में फिशन ही होता है लेकिन अनइक्वल फिशन होता है। तो हमने देखा कि बड क्या है, बेसिकली इट इज अ स्मॉल आउटग्रोथ व्हिच अपीयर्स ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट एंड इट गेट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट गेट्स डिटैच्ड एंड फॉर्म्स न्यू ऑर्गेनिज्म। नाउ ये बडिंग जो है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बडिंग। वन इज एक्सटर्नल बडिंग एंड सेकंड इज इंटरनल बडिंग। थर्ड वन जो है उसको स्ट्रॉबुलेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल बडिंग क्या है? एक्सटर्नल बडिंग जो है ये वो बडिंग है जिसमें एक्सटर्नल बडिंग वो बडिंग है जिसमें क्या होता है, अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस, अ स्मॉल आउटग्रोथ, अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस अपीयर्स ऑन द पेरेंट्स बॉडी। एक स्मॉल प्रोट्यूबरेंस जो है ये पेरेंट की बॉडी पे एक्सटर्नली डेवलप होती है। अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस अपीयर्स ऑन द पेरेंट्स बॉडी, स्मॉल पेरेंट्स बॉडी एंड gets detached from it, और इससे अलग हो जाती है और sometimes remain associated, कभी कभी ये पेरेंट की बॉडी के साथ एसोसिएटेड ही रहती है। इन बोथ द केसेस होगा क्या, ये जो स्मॉल बड आएगा ये बड जो है नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस एक्सटर्नल बडिंग इज सीन इन हाइड्रा। हाइड्रा में एक्सटर्नल बडिंग जो है बहुत कॉमन है। इसी तरह से साइकन जो है, स्पॉन जो है, इसमें भी एक्सटर्नल बडिंग बहुत कॉमन है। एक एनालिड है साइलिस एनालिड, इसमें भी बडिंग जो है देखी गई है। सिमिलरली बडिंग इज ऑल्सो कॉमन इन यूरोकॉर्डेट्स। कुछ यूरोकॉर्डेट्स ऐसे हैं जो वर्टेब्रेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल साल्पा एक यूरोकॉर्डेट है, इसमें भी एक्सटर्नल बडिंग होती है। सो एक्सटर्नल बडिंग क्या है, अगर हम थ्रू इमेज देखना चाहें, अगर फॉर एग्जांपल ये जो है हाइड्रा है तो हाइड्रा की बॉडी पे क्या होता है, स्मॉल बड अराइजेस। ये हाइड्रा के टेंटेकल्स है, ये हाइड्रा की बड है। बाद में क्या हो जाएगा, ये बड जो है ये बॉडी से डिटैच होगा एंड दिस बड विल फॉर्म अगेन। ये जो बड हमें बना ये क्या बनाएगा, ये छोटा सा हाइड्रा अलग से बनाएगा। तो इस तरह से एक पेरेंट की एक्सटर्नल बॉडी से एक छोटा सा प्रोट्यूबरेंस अराइज हो जाता है, वो डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद वो नया इंडिविजुअल बनाता है। यहां पर हाइड्रा की जो एग्जांपल है, यहां पर बडिंग जो है ये एक्सटर्नल तो है लेकिन यहां पर बड डिटैच हो जाता है। लेकिन अगर हम साइकन की बात करें तो साइकन में बड जो ही बनता है वो पेरेंट की बॉडी से डिटैच नहीं होता बल्कि पेरेंट की बॉडी के साथ अटैच रहता है और एक कॉलोनी बनती है। इसी तरह तो हम जानते हैं कि साइकन जो है सॉलिटरी नहीं है, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है। क्यों, जब बड बनता है ये पेरेंट के साथ सबस्ट्रेट पे ही एसोसिएट रहता है और नई कॉलोनी बनाता है। देन सेकंड काइंड ऑफ बडिंग जो है उसको बोलते हैं इंटरनल बडिंग, दैट्स कॉल्ड एज इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग जो है, इंटरनल बडिंग इज आल्सो कॉल्ड एज gemule formation। इंटरनल बडिंग इज आल्सो कॉल्ड एज gemule formation। तो इंटरनल बडिंग बहुत ही सिंपल है। यहां पर बड जो है ये ऑन द एक्सटर्नल बॉडी ऑफ द पेरेंट नहीं बनता है बल्कि बड जो बनता है वो बनता है विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो इंटरनल बडिंग इज दैट बडिंग इन विच अ बड इज फॉर्म्ड विद इन द बॉडी, बड इज फॉर्म्ड विद इन द बॉडी
of within the body of the organism of the parent, within the body of the parent बट बन जाता है। यूजुअली ये तब होता है जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है। देखिए जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इसको पेरिनेट करना है, ओवरकम करना है, ये टाइड ओवर करना है, ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस है ये गुजारनी है इसको, और जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होगी तब इसको फिर से रिप्रोडक्शन करना होगा। इस दौरान ये एनिमल क्या करता है, ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ये अपनी बॉडी के अंदर जो है बड बनाता है, जिसको बोलते हैं जेम्यूल। यहां पर आप देख सकते हैं जेम्यूल क्या है, व्हाट इज अ जेम्यूल। जेम्यूल जो है, जेम्यूल it is a cup-like structure. It's a cup-like structure containing a mass of cells. अंदर एक mass of cells होता है. It's a cup-like structure containing a mass of cells and protected by a protective cover. बाहर से एक protective cover होता है. So it is a cup-like structure. It's a cup-like structure. Gemule जो है ये एक cup-like structure है containing mass of cells. Containing मास ऑफ सेल्स, एक मास ऑफ सेल्स होता है, containing मास ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स इसमें होती है ये एक पर्टिकुलर टाइप की स्पेशल सेल्स होती है जिनको कहते हैं आर्कियोसाइट्स। तो ये सेल्स जो है इनको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। जो सेल्स जेम्यूल के अंदर होती है आर्कियोसाइट्स होती है, और ये साइट्स जो है ये टोटिपोटेंट सेल्स होती है, यानी these cells are able to form a full animal, full organism। और जो अनफेवरेबल कंडीशंस उनको टाइड ओवर करने के लिए ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इन ऑर्कियोसाइट्स के अराउंड जो है एक प्रोटेक्टिव कवर बनाता है। इतना ही नहीं, तो मैं यहां पर ये लेबल करता हूं, ये आर्कियोसाइट्स है, आर्कियोसाइट्स, और ये जो प्रोटेक्टिव कवर है डबल लेयर कवर है, और इस प्रोटेक्टिव कवर में सिपिक्यूल्स होते हैं। सिपिक्यूल्स हम जानते हैं, सिपिक्यूल्स जो है इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज की बॉडी में एज अ सॉर्ट ऑफ स्केलेटन होता है सिपिक्यूल्स। तो जेम्यूल क्या है, इट इज एन इंटरनल बर्ड कंटेनिंग अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड आर्कियोसाइट्स कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवर। प्रोटेक्टिव कवर क्यों होता है, टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन। और एक चीज, ये जो जेम्यूल होता है ना, इसके एक एंड पे एक पोर होता है, इस पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल। इस पोर को बोलते हैं माइक्रो। ये किस लिए, माइक्रोपाइल का क्या यूज है, क्या फायदा है इसका, जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होंगी उस वक्त क्या होगा, ये आर्कियोसाइट जो है ये इसी माइक्रोपाइल के थ्रू बाहर आएंगी। जब बाहर आएंगी, क्योंकि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया है, एक्वाटिक वो कौन है, वो साइकन है, ठीक है। स्पॉन्जिला है जिसमें ये पाया जाता है, स्पॉन्जिला एक्वाटिक है। तो ड्यूरिंग ऑन द एडवेंट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, एट द एडवेंट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, ये जो सेल्स होते हैं, दीस सेल्स कम आउट थ्रू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से बाहर आ जाती है, देन दे फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। सो ये इंटरनल बॉडी और जेम्यूल फॉर्मेशन जो है इट इज कॉमनली फाउंड इन स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है इट इज अ फ्रेश वाटर पोरिफेरन, इट इज अ फ्रेश वाटर साइकिल। थर्ड जो टाइप हमारे पास बर्डिंग का है, सॉर्ट ऑफ बर्डिंग है, उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलेशन। स्ट्रोबिलेशन क्या है, स्ट्रोबिलेशन जो है, स्ट्रोबिलेशन वो मेथड है जिसमें बॉडी के सिमिलर सेगमेंट्स बन जाते हैं। स्ट्रोबिलेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी। रिपीटेड फॉर्मेशन of similar segments, repeated formation of similar segments of body is called as strobulation। और फिर जो वो बॉडी बन जाती है जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, उस बॉडी को बोलते हैं स्ट्रोबिला। तो स्ट्रोबिलेशन से क्या बनता है, स्ट्रोबिला इज अ चेन ऑफ सेगमेंट्स, अ बॉडी विद नंबर ऑफ रिपीटेड सिमिलर सेगमेंट्स। ये कहां पर पाया जाता है, कहां पर देखा जाए, इट इज कॉमनली फाउंड इन जेलीफिश। स्ट्रोबिलेशन जो है ये फाउंड होता है, इट इज फाउंड इन जेलीफिश। तो जेलीफिश में ये आप देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रोबिला ऑफ जेलीफिश। सो ईच सेगमेंट इज कॉल्ड एज इफेरा। बाद में क्या हो जाता है, ये जो इफेरा होता है, इफेरा गेट डिटैचेड एंड ईच इफेरा चेंज इनटू अ फुल फ्लैजेड ऑरेलिया और जेलीफिश। सिमिलरली स्ट्रोबिलेशन जो है इट इज ऑल्सो सीन इन वी कॉल एज टैपवर्म। इट्स ऑल्सो सीन इन टैपवर्म, जिसको टीनिया सोलियम बोलते हैं। टीनिया सोलियम जिसका नाम है, टीनिया सोलियम
टैप वर्म जो है, इसमें भी क्या होता है, बॉडी जब डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करती है, तो इसमें भी नए नए डिफरेंट सेगमेंट्स बन जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी को बोलते हैं स्ट्रोबुलेशन। तो जब स्ट्रोबुलेशन टीना में हो जाता है, उसके बाद उसके जो सेगमेंट्स हैं जब वो ग्रेविड हो जाते हैं, वो डिटैच होते हैं फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी, एंड दैट डिटैचमेंट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ टीनिया सोलम इज कॉल्ड एज एपोलिसिस। दैट्स कॉल्ड एज एपोलिसिस। That's called as apolysis. Okay, तो ये तो हो गया कि बॉडी के कितने टाइप्स हैं। One thing that we must एक चीज मैंने यहाँ पर मार्क की है, टोरुलेशन। टोरुलेशन देखा गया है कि कुछ यीस्ट ऐसे भी हैं जहां पर बड जब बनता है, when a bud is formed, if this bud does not get detached from the parent body, ये parent cell से डिटैच नहीं होता बल्कि parent की बॉडी पर ही होता है और खुद बडिंग स्टार्ट करता है। सो एक बार बन गया, अभी ये अटैच्ड है पेरेंट के साथ, इसने और एक बार बनाया, वो पर खुद भी अटैच्ड है, उसने और एक बार बनाया, वो भी खुद भी पेरेंट के साथ अटैच्ड है, उसने और एक बार बनाया, तो क्या हुआ, अ चेन ऑफ बड्स इज फॉर्म्ड। A chain of buds is formed. This sort of budding, in which a chain of buds is formed and all of them are attached with the parent body, is called as torulation. उसको torulation बोलते हैं। स्पेशल मोड ऑफ budding है in yeast, and ये जो जीनस है, जिस जीनस में एक्चुअली पाया जाता है, that's called as torula genus. After this, we have another method of asexual reproduction, and that is called as fragmentation. That's called as fragmentation. Fragmentation. Now, what is fragmentation? जैसे वर्ड से ही पता चलता है, as the word indicates, fragmentation is that method of asexual reproduction in which the body of the organism breaks into many segments, and each of the broken segments changes into a complete individual. Herein, body of the organism breaks into many segments, and later on क्या होता है, each segment change into the complete animal. ये fragmentation जो है, it's commonly found in sea anemones. Sea anemones में ये देखा जाता है. It's also seen in planarians. And it is also seen in sponges. It's also seen in sponges, and besides sponges, ये कहाँ पाया जाता है? It is also found in starfish. In starfish we also see fragmentation, और इकोनोडर्म्स में फ्रेगमेंटेशन होता है। हम जानते हैं ना, इकोनोडर्म में अगर एक आर्म टूट गया और उस आर्म के साथ थोड़ा सा सेंट्रल डिस्क है, तो ये सेंट्रल डिस्क जो है, दिस आर्म विल चेंज इनटू अ न्यू कंप्लीट starfish. After fragmentation, we have one more method of asexual reproduction, that is called as spore formation or sporulation. Spore formation or sporulation. So next method of asexual reproduction is spore formation. Spore formation जो है, ये ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है, very tiny thin-walled reproductive propagules are formed. Tiny thin-walled reproductive propagules are formed. तो spore formation ऐसा मेथड है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे जो है थिन वॉल्ड रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स बन जाते हैं। प्रोपेग्यूल का मतलब ऐसी चीज, ऐसा ऑब्जेक्ट विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, उसको प्रोपेग्यूल बोलते हैं, जो प्रोपेगेट करता है। A propagule is a structure which increases the number of individuals, which increases the progeny, इसीलिए इसको प्रोपेग्यूल बोलते हैं। So spore formation क्या है? It is that method of asexual reproduction in which very tiny thin-walled reproductive propagules are formed. ये जो spore formation है, it's common in algae, some algae. It's common in some algae. It's common in case of fungi. It's common in case of fungi, and it is also found in some monerans. It's also found in some monerans. So ये spore formation जो है, it is of two types. Spores are of two types. जो organism spores बनाते हैं, वो spores दो types के होते हैं. Number one is called as zoospores. Zoospores. Zoospores ऐसे spores है जो motile spores होते हैं, और ये किन में पाए जाते हैं? These zoospores definitely, अगर spore motile होगा, चलने वाला होगा, तो ये terrestrial habitat में नहीं होगा, ये उस organism में होगा जो aquatic होगा. So zoospores are, these are motile and single celled,
विदाउट सेलुलोज होते हैं, ये इनका कोई वॉल नहीं होता है। मोटाइल एंड सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स, रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स which are found within a sac-like structure, जो एक sac-like structure में बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं zoosporangia. So zoospores are motile single-celled reproductive propagules formed within zoosporangia, formed within zoosporangia. जिस चीज के अंदर ये होंगे उसको बोलते हैं zoosporangia. कहां पर कॉमनली पाए जाते हैं? These are commonly found in Chlamydomonas. क्लैमाइडोमोनास होता क्या है यहां पर? जो क्लैमाइडोमोनास होता है, दिस इज क्लैमाइडोमोनास, ये फ्लैजलेट और बायफ्लैजलेट ऑर्गेनिज्म होता है, यहां पर इसका न्यूक्लियस है। तो ये क्या काम करता है? ये पहले जब इसको जूस्पोर्स बनाने होंगे, ये अपने फ्लैजला को विड्रॉ करेगा एंड इट विल सिक्रीट अ थिक कवर अराउंड इटसेल्फ, और इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियर विल बी फॉर्म्ड, और अराउंड ईच न्यूक्लियर क्या आ जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा, ओके। एंड लेटर ऑन हर एक ये जो अंदर स्पोर बना, क्या होगा? हर एक स्पोर के ऊपर फ्लैजला आएंगे, हर एक स्पोर के अंदर फ्लैजला। दीज आर वेरी स्मॉल स्पोर्स, दीज आर वेरी थिन, दीज आर वेरी स्मॉल स्पोर्स, थिन वॉल होते हैं, विदाउट सेल्स होते हैं, एंड ईच ऑफ द स्पोर बियर्स अ पेयर ऑफ फ्लैजला। लेटर ऑन क्या होगा? ये दिस इज कॉल्ड एज zoosporangia. ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बने, इसको बोलते हैं zoosporangia. लेटर ऑन क्या होगा? ये zoosporangia रप्चर हो जाएगा, दिस विल रप्चर, और इसके अंदर से सारे जो zoospores है वो रिलीज हो जाएंगे, वो आउटवर्ड्स रिलीज हो जाएंगे, और लेटर ऑन ये zoospores चेंज होंगे इनटू द फुल फ्लैजेड ऑर्गेनिज्म, फुल फ्लैजेड Chlamydomonas. Second type of spores that are very common are called as कोनिडिया जो है, ये दीज आर ऑल्सो थिन वॉल्ड स्पोर्स, लेकिन ये कोनिडिया जो है ये किसी स्पोरेजम के अंदर नहीं बनते, बल्कि क्या कैसे बनते हैं? दीज आर एक्सोजेनसली फॉर्म्ड. कहां पर बनते हैं? कोनिडिया आर दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं. दूसरी चीज, दीज आर फॉर्म्ड एक्सोजेनसली, ये बाहर बनते हैं. कहां बनते हैं? ऑन द टिप्स ऑफ स्पेशल हाइफल ब्रांच, कॉल्ड एज, वो जो स्पेशल हाइफल ब्रांच हम जानते हैं ना, फंगस जो होता है उनकी जो बॉडी होती है उसको माइसीलियम बोलते हैं. माइसीलियम बहुत सारे फाइन स्ट्रक्चर्स की बनी होती है, उन फाइन स्ट्रक्चर्स को हाइफी बोलते हैं. अब जब इस फंगस को, फॉर एग्जांपल एक फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, इस फंगस को जब रिप्रोड्यूस करना होगा तो इसका जो माइसीलियम है वहां से कुछ हाइफी, स्पेशल हाइफी इरेक्ट हो जाती है. ओके, वो जो स्पेशल हाइफल ब्रांच है जो इरेक्ट हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, उनको बोलते हैं कोनिडियोफोर्स. दोज आर कॉल्ड एज कोनिडियोफोर्स. अब ये कोनिडियोफोर्स, फॉर एग्जांपल यहां पर एक डायग्राम ड्रा करूंगा. ये एक स्पेशल हाइफल ब्रांच है, इसकी ब्रांचिंग होगी, बहुत सारे ब्रांच बनेंगे इसके, ये फर्दर ब्रांच हो जाएंगे. ओके, दिस विल अगेन ब्रांच, और इन ब्रांच की टिप्स है, यहां पर जो है सर्कुलर स्पोर्स बनेंगे इन चेन्स, ये जो सर्कुलर नॉन मोटाइल स्पोर्स इन चेन्स बन रहे हैं, इनको बोलते हैं कोनिडिया, these are called as कोनिडिया. और ये जो टिप है, ब्रांच का टिप है जिसपे ये बनते हैं, इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर. कोनिडिया फोर का मतलब सम स्ट्रक्चर विच बियर समथिंग. कोनिडिया को जो बियर करता है उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर. कहां पर पाया जाता है कोनिडिया? कहां पर देखे जाते हैं? कोनिडिया आर कॉमनली फाउंड इन पेनिसिलियम नोटेटम. पेनिसिलियम जो फंगस है, बहुत ही कॉमन फंगस है पेनिसिलियम, इसमें देखे जाते हैं कोनिडिया. देन after the spore formation method, we have one more method of asexual reproduction, that is called as regeneration. Regeneration जो है, ये first of all 1740 में एक 1740 में एक साइंटिस्ट थे, अब्राहम ट्राम्बले ने 1740 में प्रोसेस ऑफ रिजनरेशन को डिस्कवर किया. किसमें डिस्कवर किया? इन हाइड्रा में इसने इसको डिस्कवर किया. रिजनरेशन जैसे नाम से पता चला, वी अंडरस्टैंड इन फ्रॉम नेम.
अगेन जनरेट, फॉर्म समथिंग अगेन, कोई चीज को दोबारा बनाना। लेकिन जब टेक्निकली हम रिजनरेशन को डिफाइन करेंगे तो रिजनरेशन क्या है? रिजनरेशन इज अ मेथड बाय विच सम डैमेज्ड organ or a lost part or the whole body is restored। ठीक है, अगर किसी ऑर्गन को डैमेज हो गया, वो डैमेज जो है इन द फॉर्म ऑफ ट्रॉमा होगा, इंजरी होगा, वो उस चीज को रिपेयर करता है, ये भी रिजनरेशन हुआ। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट लॉस हुआ ड्यू टू सम रीजन, फिर वो उस बॉडी पार्ट को फिर नए से बनाता है, दिस आल्सो रिजनरेशन। ऐसा नहीं अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है पूरा मैसरेट हुआ, खत्म हुआ, कुछ सेल्स बची, वो सेल्स कुछ सेल्स जो बची वो खुद फिर से ऑर्गेनाइज होंगे और फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म को बनाई। ये सारे मेथड्स जो है इनको बोलते हैं रिजनरेशन। रिजनरेशन कहां, रिजनरेशन जो है इसके, सो रिजनरेशन क्या है? इट इज अ मेथड, इट इज अ प्रोसेस, is a biological process by which, इससे क्या होता है? By which damaged or lost body parts, by which damaged or lost body parts are repaired or restored or rebuilt or reconstructed. So regeneration is a biological method by which some damaged, some injured body part is repaired or some lost body part is restored. Again this is called as regeneration. सबसे पहले इसको देखा अब्राहम ट्रम्बले ने हाइड्रा में। रिजेनरेशन जो है it is of two types. Number one is called as reparative regeneration. अब reparative regeneration क्या है? Reparative regeneration is that kind of regeneration in which a damaged body part, an injured body part is repaired. क्या होता है? An injured बॉडी पार्ट, जैसे हम देखते हैं ना हमारी बॉडी में वाउंड्स लग जाते हैं, वाउंड फिर बढ़ जाता है, बाद कुछ टाइम के बाद वो बढ़ जाता है। इसी तरह से बहुत से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कोई ट्रॉमा हो जाता है, वो फिर रिकवर करते हैं बिकॉज ऑफ रेपरेटिव काइंड ऑफ रिजेनरेशन। एन इंजर्ड बॉडी पार्ट इज रेपियर्ड। कैसे होगा रेपियर? थ्रू सेल डिवीजन होगा और वो जो लैक्यूना पैदा हुआ था ड्यू टू इंजरी एक्स्ट्रा वो फिलअप हो जाएगा और वो ऑर्गेनिज्म जो है उसका वो बॉडी पार्ट जो है फिर से नॉर्मल हो जाएगा। This type of regeneration is also called as epimorphosis. इसको हम epimorphosis भी बोलते हैं। So reparative type of regeneration is also called as epimorphosis. There is one more type of regeneration that is called as restorative रिजनरेशन। बेसिकली ये मेथड, ये टाइप जो रिजनरेशन का है इसी को बोलते हैं दिस इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसे मैं आपको बताता हूं, पहले सुनिए। रेस्टोरेटिव रिजनरेशन मेथड क्या है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट ही लॉस हो गया, वो उस पूरे बॉडी पार्ट को रिप्लेस करता है, रेस्टोर करता है। लेकिन कहीं पर अगर ऐसा हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म को आपने पूरा ब्रेक डाउन किया, फॉर एग्जाम्पल आपने हाइड्रा लिया, हाइड्रा को आपने मैसरेट किया, इसको पूरा जो है ना ग्राइंड किया, कुछ सेल्स इसके अंदर होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। वो इंटरस्टिशियल सेल्स जितनी होंगी ना वहां से उतने हाइड्रा बनेगा या कंप्लीट एक हाइड्रा बनेगा। इसी तरह से साइकन को अगर आप मैसरेट करेंगे, आपने साइकन लिया पेट्री डिश में, इसको मैसरेट, छोटा सा साइकन मैसरेट किया आपने इसको या हाइड्रा को, क्या आप देखेंगे ये सारी सेल्स रीऑर्गेनाइज होकर एक नया साइकन बनाएगी, एक नया हाइड्रा बनाएंगी। सच अ सॉर्ट ऑफ रिजनरेशन इन विच अ फुल ऑर्गन इज रेस्टोर्ड, अ लॉस्ट ऑर्गन इज रेस्टोर्ड और अ कंप्लीट इंडिविजुअल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सर्टेन रिमेनिंग सेल्स। सो वी कैन से दिस इज द मेथड इन विच अ lost body part is restored, or a complete individual is reconstructed, or a complete individual is reconstructed। अगर एक पूरा इंडिविजुअल रिकॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है उसको हम बोलेंगे रेस्टोरेटिव रिजनरेशन। जब एक कंप्लीट इंडिविजुअल रेस्टोर हो रहा है, आपने हाइड्रो को लिया, ब्रेक किया, इंटरस्टिशियल 10, 12, 50 इसमें है तो क्या बनेंगे? 50 हाइड्रा बनेंगे एक हाइड्रा से। ओके, दिस रेस्टोरेटिव रिजनरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज मॉर्फोलैक्सिस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मॉर्फोलैक्सिस। इट्स आल्सो कॉल्ड एज मॉर्फोलैक्सिस। सो इस तरह से हमने देखा कि
जो लोअर ऑर्गेनिज्म्स हैं, मोनेरेंस हैं, प्रोटिस्टेंट्स हैं, लोअर फंगे हैं, लोअर एल्गे हैं, ठीक है, ये सारे जो है अपना नंबर बढ़ाने के लिए जो है दे रिसोर्ट टू, दे रिज्यूम टू दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, इसका बेनिफिट क्या है, इसका क्या इसके यूज है, क्या इसके एप्लीकेशंस है। इसका एप्लीकेशन नंबर वन जो है, एप्लीकेशन नंबर वन जो है यहां पर, ये इज अ फास्ट मेथड, इट्स अ फास्ट मेथड। यहां बहुत जल्द जो है आपको पॉपुलेशन बढ़ जाता है, इजी मेथड है, फास्ट मेथड है। सेकंड जो है, आपको यहां पर क्लून्स मिलते हैं, यू गेट क्लून्स, यू गेट मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। यहां पर जो है कोई मतलब इज अ फास्ट मेथड ऑफ प्रोपगेशन। अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का जो है नंबर बढ़ाना चाहते हैं, फास्ट मेथड ऑफ प्रोपगेशन है ये। दूसरा, इसमें क्लून्स ऑफ जो है हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा। आप कहेंगे सर क्या इन्वेस्टमेंट? बायोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट। जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी, वहां पर हम देखेंगे एक ऑर्गेनिज्म बहुत अपनी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी को इन्वेस्ट करता है। लेकिन जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो यहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। यहां मुश्किल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अब डिमेरिट क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो बड़े डिमेरिट्स है। डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट, दो बड़े डिमेरिट है। नंबर वन जो है, यहां पर देयर इज नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है? अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिव ऑर्गेनिज्म्स अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है ओवर क्राउडिंग। इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उससे ओवर क्राउडिंग हो जाती है। एज सच हमने जो ऑल द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो डिफरेंट एनिमल्स जो है, ऑर्गेनिज्म्स जो है रिजॉर्ट करते हैं, उनको डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।